हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम जेके एसएसबी के यहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह करवा रहे हैं। इंग्लिश की क्लासेस भी हमने स्टार्ट की थी, रीजनिंग हम तो कंप्लीट कर चुके हैं, मैथमेटिक्स भी काफ़ी कंप्लीट हो गया है, एक चैप्टर रह गया है, थोड़ा सा चैप्टर हमारा रह गया है। मैथमेटिक्स भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस हमने स्टार्ट किया ही हुआ है। इंग्लिश की बात करें, कई सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, बट सिनोनिम्स की बात करें वो हमने 45 तक डिस्कस किए थे। आज हम सिनोनिम्स की बात करें, 46 से लेकर 60 तक के जो सिनोनिम्स हैं इंपॉर्टेंट जॉब के लिए रहने वाले हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर क्लास 4 का जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से चल रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको बता चुका हूँ हमारे 46 से लेकर 60 तक के जो सिनोनिम्स हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी एक इंग्लिश वाली, वहाँ पे जाके आप बाकी की वीडियोस को भी देख सकते हो, क्योंकि बाकी की वीडियोस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। यहाँ पर हम बात करें सबसे पहला वर्ड, अगर हम आज की बात करें 46 वाला, यानी कि फर्स्ट वर्ड आज का जो है वो हमारे सामने स्क्रीन पर है, जिसका मतलब है, जिसको अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि मोमेंटस की बात करें, मोमेंटस का परफेक्ट सिनोनिम कौन सा रहेगा। आपके सामने कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, वहाँ पर अगर आपको इम्पॉर्टेंट मिल जाए या सिग्निफिकेंट मिल जाए तो आपने उसी को टिक कर देना, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटस का मतलब क्या होता है? मोमेंटस का मतलब होता है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ सिग्निफिकेंट ज़रूरी वगैरह है, उस चीज़ को मोमेंटस बोलते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो एग्ज़ाम में, सिग्निफिकेंट ना हो, कोई इस तरह की चीज़ सेम टू सेम ऐसा वर्ड आ जाए जिसका मतलब यही होता है, आपने उसको टिक कर देना, ठीक है। तो मोमेंटस का मतलब आपको समझ आ गया। एक एग्जाम्पल लेके चलूँ तो यहाँ पर कहा गया है, आर द वीडियोज़ ऑफ आवर यूट्यूब चैनल मोमेंटस फॉर यू। ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, क्या जो हमारे चैनल की वीडियोज़ हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं, आपको क्या लगता है वो आपने बताना है। आगे चलते हैं 47 वाले वर्ड की तरफ। देखो ये ज़्यादा वर्ड्स क्यों नहीं ला रहा मैं आपके लिए, एक दिन में 40-50 वर्ड्स भी तो ला सकता हूँ, इतने वर्ड्स क्यों नहीं लाता? क्योंकि आपको याद नहीं रहेंगे। इतने सारे वर्ड्स एक साथ लेकर आऊँगा ना तो याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रह जाता है। अगर रोज़ के 10 या 15 वर्ड लाता रहूँगा तो आपके लिए याद करना ईजी हो जाएगा। और अभी जल्दी ही मैं काम करने स्टार्ट करूँगा, जैसे थोड़ा मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर होता है उसके बाद हम क्या करेंगे, डेली के लिए आपके 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स लाया करूँगा, जिससे आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, और इस तरीके से आपकी वोकैब भी बढ़ती जाएगी और कई सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम डिस्कस कर लेंगे जब तक हमारा एग्जाम आता है। सेकंड वर्ड की बात करें, और एक काम करना है, अब ना कोशिश क्या करना, जब भी आपको कहीं पे इंपॉर्टेंट यूज़ करना हो, सिग्निफिकेंट यूज़ करना हो, वहाँ पे मोमेंटस वर्ड यूज़ क्या करना, इससे आपको ये सेंटेंस भूलेगा नहीं, वर्ड भूलेगा नहीं। सिर्फ याद करोगे तो आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। एक बार इस वर्ड को यूज़ करना सीख जाओगे ना तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं 47 वर्ड की। यहाँ पर कहा गया फैटल। फैटल का मतलब क्या होता है? डेडली या मॉर्टल, ये होता है फैटल का मतलब, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको नाम मतलब तो समझ जाएगा ना इसका क्या है। इफ़ कोविड-19 इज़ नॉट ट्रीटेड करेक्टली द कंडीशन कैन प्रूव फैटल। अगर कोविड-19 का सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो फैटल मतलब डेडली भी बन सकती है कंडीशन वगैरह। तो इस तरीके से फैटल को आप याद रख सकते हो। और इवन ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम होते हैं, जो एसएससी के ग्रुप डी के एग्ज़ाम होते हैं, या इस तरह के कोई भी इस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ के कुछ सिनोनिम्स में उठाकर आपके लिए लाया हूँ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सिनोनिम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फेथफुलनेस या लॉयल्टी, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स मतलब जहाँ पर आप फेथफुलनेस शो करते हो, लॉयल्टी अपनी दिखाते हो, उसको क्या बोलते हैं? वहाँ पे फिडिलिटी बोलते हैं। जैसे मैंने कहा है, आई विल टीच यू श्योरली विद माई फिडिलिटी। मैं आपको पढ़ाऊँगा, श्योरली मैं आपको पढ़ाऊँगा, और फेथफुलनेस के साथ, लॉयल्टी के साथ आपको मैं पढ़ाऊँगा। अब भी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाता रहूँगा। तो फिडिलिटी वर्ड आपको आप समझ सकते हो। और एक काम कीजिएगा, अगर आप मतलब सही से सीखना चाहते हो ना इन वर्ड्स को यूज़ करना, और अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से इस जैसे कोई भी वर्ड आपको दिखा रहा हूँ ना, जो भी आपको वर्ड अच्छे लगेगा, आज के जो भी 10-15 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, उनमें जो भी आपको अच्छा वर्ड लगता है ना, जो बेटर वर्ड आपको लगता है, जिसपे आप अच्छा सेंटेंस बना सकते हो, वो आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बना के ज़रूर बताना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया रैवेज। इसका तो मतलब आपको पता ही होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। रैवेज का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, डिवोस्टेट करना, रून करना, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, बर्बाद कर देना, इस तरह की चीज़ें होती है ना, मतलब रैवेज का मतलब ये होता है। तो रैवेज के कई सारे सिनोनिम्स आपको समझ आ गए। डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, डिमोलिश भी हो सकता है, डिवेस्टेड भी हो सकता है, रून भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस कैसे बनाओगे? द होल एरिया वॉज रैवेज्ड बाय फॉरेस्ट फायर्स। जैसे ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल है, कुछ देर पहले वहाँ पे क्या होता, सारे जंगल जो हो गए थे, ख़राब हो गए थे ना फायर वगैरह की वजह से, जो आग लग गई थी जंगलों में। तो वहाँ पे भी रैवेज वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा अगर आप इंग्लिश वाले जो चैनल वगैरह वो देखते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है एल्यूड। एल्यूड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एस्केप,
बच जाना, बच के निकलना कहीं से, मतलब किसी चालाकी से ना, चालाक वे में या कनिंग वे में आपको कहीं से बच के निकलना है, तो वहाँ पे एल्यूड वर्ड यूज़ करते हैं। एस्केप यूज़ कर सकते हो, इसका सिनोनिम इवेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे समबडी ट्राई टू एल्यूड द लैपटॉप्स ऑफ द शोरूम, किसी ने कोशिश की कि वो क्या करे, जो भी शोरूम में लैपटॉप वगैरह पड़े हैं वो किसी तरीके से वहाँ से निकाल के ले जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। 51 नंबर हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर कहा गया टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब क्या होता है, इसके कई सारे मतलब होते हैं। देखो सेंस एक ही रहेगी, इसको आप लेज़ी भी बोल सकते हो, डल भी बोल सकते हो, या कई बार लोग मेंटली इनएक्टिव होते हैं ना, तो उसको भी मतलब एक ही चीज़ होगी ना, लेज़ी, डल, मेंटली इनएक्टिव वगैरह, या इनएक्टिव भी होगा, तो वो टॉर्पिड का मतलब। जैसे रेप्टाइल्स जो हैं वो टॉर्पिड स्टेट में रहते हैं विंटर सीजन के टाइम पे। आपको पता है रेप्टाइल्स वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं उनके दिल के कारण। वो हम साइंस वाले जब वीडियोस पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे। तो रेप्टाइल्स जो टॉर्पिड स्टेट में रहते हैं, मतलब डल हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं जब उनका विंटर सीजन वगैरह आता है, उस टाइम पीरियड की बात करें। तो टॉर्पिड का मतलब समझ आ गया ना आप सभी को, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो वीडियो देखेंगे बट लाइक नहीं करेंगे, तो उनको मैं टॉर्पिड बोलूँगा यहाँ पर, ठीक है। चलो हमने वो वाली बात छेड़ ही दी है, तो आपको बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पे टारगेट रख के चलते हैं 2000 लाइक वाला। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करोगे और ये टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब क्या होता है, सरमाउंट का मतलब होता है किसी चीज़ से ओवरकम करना, टू गेट ओवर, या किसी चीज़ पर जीत हासिल करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरमाउंट, ठीक है। ये सारे वर्ड जितने भी आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको आने चाहिए और डेली लाइफ में इनको यूज़ भी किया करो, ठीक है। सरमाउंट का आपको मैंने बता दिया, ओवरकम हो सकता है, टू गेट ओवर, कन्क्योर वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस बन सकता है इसका बन सकता है, यू शुड सरमाउंट योर वीकनेस। आपको अपनी वीकनेस को ओवरकम करना होगा, उनको जीतना चाहिए, अपनी वीकनेस से बाहर निकलना चाहिए ना, तो वहाँ पे आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब सभी को पता होगा, चेंज करना, मूव करना, ट्रांसफॉर्म करना, वो क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन को बोलते हैं। जैसे द ट्रांजिशन फ्रॉम अ बैड बॉय टू अ गुड बॉय विल बी स्लो। अगर आप बैड बॉय से गुड बॉय की तरफ जाना चाहते हो, ये चेंज पॉसिबल है बट थोड़ा सा टाइम लगता है, स्लो चेंज रहता है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, फियरलेसनेस, बोल्डनेस, करेज, किसी चीज़ की करेज आप में, किसी चीज़ का डर नहीं है, बोल्डनेस हो, बोल्ड है, अगर आप बोल्ड हो तो आपको क्या बोलेंगे, ऑडेसिटी वर्ड वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसके कई सारे सिनोनिम्स हैं आपके सामने स्क्रीन में। जैसे यू शुड हैव द ऑडेसिटी टू फेस एग्जाम इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम। देखो अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो ना, तो आप में फियरलेसनेस होनी चाहिए, आप में करेज होनी चाहिए कि हाँ मैं एग्ज़ाम दूँ और एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। आप बोल्ड रहने चाहिए वहाँ पे उस केस में। अगर आपको डर रहेगा ना, नहीं सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, या मुझे ये नहीं आता, वो ज़्यादा पढ़ता है मेरे से, उनको ज़्यादा नॉलेज वगैरह है, इस तरह के बुक में क्वेश्चंस वगैरह हैं, अगर वैसे तरह की फीलिंग होगी ना, तो एग्ज़ाम क्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है। वो वैसे नेगेटिविटी आपके अंदर लेकर आता है। तो आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप ऑडेसिटी होनी चाहिए, फियरलेसनेस होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 55 वर्ड की। ये कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है, कहीं पर कोई गैदरिंग हो रही है या मीटिंग वगैरह हो रही है, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोल सकते हो। आपने बड़ी बार सुना होगा न्यूज़ में कॉन्ग्रीगेशन वर्ड की जब हम बात करते हैं। तो पीएम मोदी एड्रेस दी कॉन्ग्रीगेशन। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने इस मीटिंग या गैदरिंग को एड्रेस किया था। क्लियर हो गया। आगे चलते, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो इंस्टाग्राम है वो JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, टेलीग्राम भी इसी नाम से है और ट्विटर भी इसी नाम से है। हालांकि जो टेलीग्राम है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। और इस तरह का जो भी आपको वर्ड शेयर कर रहे हो ना, इनका PDF भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप PDF भी वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इनकी जो इमेजेस वगैरह होंगे वो हम इंस्टाग्राम में जो स्टोरी वाला ऑप्शन रहता है ना, वहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा। आप कभी भी इंस्टाग्राम में हमारे वहाँ पर आओगे, स्टोरी में जाकर इनको रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया एक्जॉटिक। एक्जॉटिक वर्ड आपने कई बार सुना होगा। यहाँ पर एक्जॉटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब था फॉरेन, नॉन नेटिव, स्ट्रेंज, या मतलब ऐसा होता है कि कोई चीज़ यहाँ की ना हो ना, बाहर की कोई चीज़ हो, उसके लिए हम एक्जॉटिक वर्ड यूज़ करते हैं। कई बार एक्जॉटिक की जगह स्ट्रेंज, एक्जॉटिक के सिनोनिम में स्ट्रेंज भी दिया गया होता है, तो स्ट्रेंज भी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। जैसे ही हैज़ द कलेक्शन ऑफ एक्जॉटिक कार्स, उसके बाद जो कलेक्शन है ना वो सारी नॉन नेटिव कार हैं, मतलब इंडिया के कार नहीं या बाहर की कार वगैरह हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। आगे चलते सैलिएंट की बात करें। सैलेंट क्या होता है, कोई चीज़ वर्दी है, कोई चीज़ रेलिवेंट है, कोई चीज़ प्रोमिनेंट है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट है, किसी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, कोई ज़रूरी है, रेलिवेंट है, उसको क्या बोल सकते हो, सैलेंट। जैसे आप पढ़ते हो ना एग्जाम में, वो साइंस के चैप्टर होते हैं वहाँ पे द सैलेंट फीचर्स, इस तरह से करके, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे सैलेंट की बात कर रहे हैं। अब आपकी टर्न है, आपने इस पर सेंटेंस बना के तो कमेंट सेक्शन में बताना है। आने वाले जितने भी 3-4 सेंटेंस रह गए ना, 3-4 वर्ड्स रह गए, उन सभी पे आपने सेंटेंस बनाना है, अपने हिसाब से बनाओ। कोई इशू नहीं, आपकी इंग्लिश अच्छी है या बुरी है, वो वैसा कोई इशू नहीं रहता। आपने सीखना है ना, तो सीखने के काम करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रफ। ग्रफ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रफ होगी, हार्श होगी। रफ कुछ भी हो सकता है, कोई रफ सरफेस भी हो सकती है, किसी की लैंग्वेज भी रफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं,
ग्रफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्रफ के सिनोनिम आपको समझ आ गए, रफ भी हो सकता है, हार्श भी हो सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है ओरिजिन, इस्टेब्लिशमेंट या फिर फॉर्मेशन, मतलब कोई चीज़ कब स्टार्ट हुई थी, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, फॉर्मेशन कब हुई थी, वहाँ पे हम इंसेप्शन वर्ड यूज़ करते हैं। तो इन सभी के जो सेंटेंस है ना वो आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और आज के लास्ट वर्ड की बात करें, वो हमारे पास क्या आता है, लास्ट वर्ड की बात करें हमारे पास आता है सीज। सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, एंड करना, रोक देना। जैसे हम बोलते हैं ना सीज फायर वायलेशन, सीज़ फायर का वायलेशन हुआ है, तो सीज़ का मतलब क्या हुआ, ख़त्म कर देना, एंड कर देना। मतलब सीज़ फायर का मतलब क्या हुआ, फायरिंग को सीज़ कर दो, फायरिंग को स्टॉप कर दो, ये हो गया सीज़ फायर। तो सीज़ फायर का वायलेशन मतलब क्या होता है कि आपने सीज़ फायर का वायलेशन किया, आपको फायर को स्टॉप करना था, आपको फायरिंग स्टॉप करनी थी, बट आपने स्टॉप नहीं की, तो क्या हो गया, सीज़ फायर का वायलेशन हो गया। समझ गए सीज़ क्या होता है, ये वर्ड आप डेली सुनते भी होंगे, सीज़ फायर का वायलेशन हुआ, सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ है। तो सीज़ आपको समझ आ गया ना क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर किसी भी तरह अगर आपको डाउट रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। और आपको बता चुका हूँ जो हमने टारगेट रखा है वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करना। इस तरह के सिनोनिम्स कई सारे आपके लिए आते रहेंगे। और चैनल में कई सारी प्लेलिस्ट हैं, आपको होम का सेक्शन मिलेगा, वीडियोज़ को मिलेगा, प्लेलिस्ट का मिलेगा। प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियोज़ होंगे, आप जाकर ज़रूर देखें। और किसी भी तरह का डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।